सर ब्रिगेडियर रिटायर वकार खान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस गिरफ्तारी को आप कैसे एनालाइज करेंगे? दूसरा ये गिरफ्तारी तो हुई है लेकिन सहूलतकार अभी भी मौजूद हैं, तो इस जो एतराफ़ी बयान सामने आया है और मज़ीद जो इन्वेस्टिगेट होगा, आप समझते हैं कि और भी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं एजाज मल्ला की तरह? आई थिंक इसमें एक तो एंगुलर ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन होने की, बाकी जो भारत का आपने देखा है कि फॉल्स फ्लैग इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन पे बहुत जोर है। अगर मुझे थोड़ा टाइम दे मैं इसको एलैबोरेट करता हूँ। अभी जो लेट्स से यूनिफॉर्म्स हैं रेंजर्स की या आर्मी की या नेवी की, इसका क्या मकसद है? साफ ज़ाहिर है दे वुड लाइक टू प्ले ड्रामा, खुदा ना खास्ता जी कि हमने को कैप्चर कर ली और ये प्रिजनर, जिस तरह अफगानिस्तान के साथ हमारी जब झड़प हुई तो उसमें काफी सारा फॉल्स ड्रामा जो किया गया, एक टैंक भी फिर रहा था। तो ये टोटल औकात है कि अभी मलाओं पे बात आ गई है। अगर रिसर्च इन्वेस्टिगेटिंग की ये हालत है कि अभी मलाओं को यूज कर रही है तो बड़े शर्म की बात है। दूसरा ओवरऑल ही जो आप देखें कि भारत की मिलिट्री लीडरशिप हो, उनका मिलिट्री कैपिटल वो इन्फो ऑपरेशन के लिए यूज हो रहा है। मैं इसलिए आप कह रहे हैं बॉलीवुड का एक थर्ड क्लास ड्रामा है। अभी मोदी साहब INS विक्रम पे बैठ के बढ़ के मार रहे थे पिछले दिनों, और INS विक्रम की हालत ये है कि ये अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। मतलब 2 स्क्वाड्रन कैरी करके आप किसी से पूछ लें कि क्या एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अपना डिफेंस कर सकता है, तो साफ ज़ाहिर है ये समझ एक पोस्टर बॉय है उनका, उसके लिए रखा हुआ, उसको निकालते हैं फिर वापस ले जाते हैं। इसी तरीके से एक्सरसाइज हो रही है 10-12 दिन की। हमने अपनी सर्विस में ऐसी एक्सरसाइजेस की हैं 2.5 महीने की, 1 साल की डिप्लॉयमेंट रही है। तो मतलब इसमें कोई खास चीज नहीं है कि अगर आप ट्रायल सर्विस एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक नैरेटिव बिल्डअप किया हुआ है कि वो कर देंगे। पाकिस्तान का रीजन में आई थिंक 10 मई के बाद स्टेचर भी बड़ा है और उसी की फ्रस्ट्रेशन है। सऊदी अरेबिया के साथ आपका डिफेंस पैक्ट हुआ है, फिर चाइनीज नेवी भी आई हुई है नॉर्थ अरेबियन सी में हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो इतना आसान नहीं है। बाकी अगर कर रहे हैं ट्राई तो कर लें। 2019 में भी इनके जबड़े टूटे थे और अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट हुई है। 2020 में चाइना ने इनका एरिया लिया और 4,500 किलोमीटर भी 4 साल पहले की बात है, और बुड्ढी साहब ने कहा था जी कि हमारी सीमा में कोई घुस के नहीं आया, और फिर जाके शी के पांव पकड़े हैं। तो ये टोटल औकात है इनकी मिलिट्री की। $85 अरब का बजट है, और सिवाय मेरे ख्याल इन्फो ऑप्स के बाकी जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली होनी चाहिए कि ये जिस तरीके से मिसयूज करते हैं लोगों को, और इवन असैसिनेशन स्क्वाड्स हैं पाकिस्तान में, कुछ लोगों को टारगेट किया गया, उसके अंदर बड़े फख्र से इनके मीडिया पे बताते हैं कि रिसर्च एनालिसिस करवा रहा है, कनाडा में इन्होंने किया है। तो ये मेरे ख्याल में एक भोंडी एफर्ट है। लेकिन राव को मुबारक हो, अगर ये बलात मलाहों पे आ गई है तो फिर मेरे ख्याल में भारत को भी सुलह कर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल वकार साहब, हमने देखा कि सफारती सतह पर भी, दिफाई सतह पर भी तो यकीनन जो है नाकामी हुई है भारत को, और संदूर जो ऑपरेशन उसको भी लेकर जो है बहुत बड़ी नाकामी का सामना रहा है। लेकिन आप समझते हैं ये मामला जो है हमने पहले भी बहुत बार जो आलमी सतह पर उठाया है, इस बार भी ये मामला उठाया जाता है, तो आप क्या समझते हैं हमें इसके नतीजे जो है वो पॉजिटिव मिलेंगे? डेफिनेटली देखें, हर जो इवेंट होता है इस तरह का, स्पेशली जब आपका स्पेनाज या सबटाज की एफर्ट होती है, तो उसको डेफिनेटली देयर आर फोरम्स और डोजियर्स हैं जो प्रेजेंट किए जाते हैं। जैसा भी कुलभूषण का जिक्र हो रहा था, तो वो जब आप स्पाइंग करवाते हैं या मिसयूज करते हैं एजेंट्स को और उसका सबूत है, तो उसको डेफिनेटली उन फोरम पे ले जाना भी पड़ेगा। बाकी जो है मेनली हमने गार्ड पे भी रहना है, डिस्पाइट जो इनका इन्फो ऑप्स है कोई शरारत तो हो सकती है, और उसके लिए हमारी मिलिट्री, नेवी, हमारी बहरिया, आर्मी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्सेस कमांड अलर्ट है। इंशाल्लाह ताला अगर कोई इस तरह का वेंचर होता है तो इस दफा बड़ा भयानक किस्म का जवाब इनको मिलेगा। बाकी डेफिनेटली डिप्लोमेटिक लेवल पे ये चीजें जो है इनको लेके, चूंकि अभी ये ट्रांसनेशनल ऑपरेशन जो है कनाडा में भी इन्होंने किया, अमेरिका में भी पकड़े गए गुरपतन सिंह पन्नू पे अटैक का केस चल रहा है, इसमें रिसर्च एनालिसिस के सर्विंग ऑफिसर शामिल है। कनाडा में इनकी एम्बेसी इन्वॉल्व थी। टेक्निकली इनकी 4 मिनिस्ट्रियां टेररिज्म कर रही हैं। कतर में इनके 8 रिटायर्ड नेवल ऑफिसर पकड़े गए थे सीनियर लेवल के, तो बेसिकली दे वर डूइंग स्पाइंग। फिर ईरान में सुना है कोई 200-250 बंदा इनका पकड़ा गया। तो ये तो बेसिकली एक आई वुड से टेररिस्ट नेटवर्क है जो इनकी 4 मिनिस्ट्रियां, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दोवल का ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये सारे मिलकर करते हैं। मेरे ख्याल में इसको इस लेवल पे एक्सपोज करने की जरूरत है। अच्छा वकार साहब, ये जो एजाज मल्ला गिरफ्तार हुआ है, हाउ पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस विल ट्रीट हिम एज अ पाकिस्तानी सिटीजन जो कि ट्रैप हो गया, या फिर ये उसी तरह से इसको ट्रीट किया जाएगा या जा रहा होगा जैसे कि कुलभूषण को भी किया और दीगर जो रॉ के एजेंट्स पकड़े गए, उसी तरह से इसको ट्रीट किया जाएगा? ये दोनों चीजें इसमें, एक तो डेफिनेटली पाकिस्तानी, बट व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अदर एजेंसी तो फिर आप बेसिकली स्पाइनाज कर देते हैं, और स्पाइनाज की, स्पाइंग की बहुत ज्यादा पनिशमेंट है। लेकिन वी वुड डेफिनेटली लाइक इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी वहाँ पे
और फिर सागर ये अकेला बंदा फिर एक नेटवर्क होगा। और सर क्रीक के इलाके में एक रूटीन भी है, क्योंकि हमारे लोग भी जाते हैं, चूंकि ये बाउंड्री जो है विद इन सी जो वहां पे झगड़ा है कि किस एंगल पे आगे चलती है, बिकॉज इट अफेक्ट्स द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो वहां पे ये बेसिकली अप्रीहेंशन हो जाती है कई दफा, और फिर इनको मिसयूज भी किया जाता है, इनको ये ले जाते हैं, फिर कई दफा वाघा के रास्ते वापस आ रहे होते हैं तो साफ है इनको डॉक्ट्रिनेट भी किया जाता है। लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम आके रिपोर्ट कर देता है ठीक है, लेकिन अगर कोई पकड़ा जाता है कि सेकंड टाइम वो अटेम्प्ट कर तो इसका मतलब फिर तो वो कल्टिवेटेड है, तो इसका बिल्कुल ट्रीटमेंट विल बी लाइक अस्पायर। ठीक, अच्छा मैं आपसे सर ये भी जानना चाहूँगा, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत की जानिब से ये जो डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का जो सिलसिला शुरू किया गया है, क्या ये इस बात की निशानदेही करता है आपकी नज़र में कि भारत अब पब्लिक ओपिनियन मैनेजमेंट में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है बजाय इसके कि वो फील्ड में एक्शन दिखाए? जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमने उसको ना को चने चबवाए, 7 तैयारे गिरे, तो वो अब पब्लिक ओपिनियन पर ज़्यादा रिलाई कर रहा है भारत। जी बिल्कुल, इसमें भारत में पोजीशन तो काफी शोर मचा रही। दूसरा देखें कोई भी मिलिट्री कमांडर भी मैंने देखा है, इनके जो आर्मी के DGMO है, लेफ्टिनेंट जनरल गाय है या बाकी AVM भारती एयर मार्शल भारती था, ये लोग किधर थे जब ये हो रहा था, मतलब 10 मई 6 और 10 मई के दरमियान कहाँ थे? दे एक्नॉलेज्ड इट, इनके लॉसेज हुए हैं, उसके बाद इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। एक अच्छा कमांडर जो चाहे वो कर्नल हो या ब्रिगेडियर, उसको पता होता है कि विद इन हाफ एन आवर 1 आवर के मेरी यूनिट के साथ क्या हुआ है। तो ये इतने घामड़ है कि 4 महीने बाद एयर चीफ को जाग आती है, कोमा से उठता है कि जी हमने तो जहाज गिराए थे, और अभी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिसइंफॉर्मेशन कर रहा है। पाकिस्तान के जो सबूत हैं देखें, ये जो लड़ाई थी ये एटलीस्ट जो बड़ी पावर्स हैं चाइना, रशिया, अमेरिका और यूरोप, और शायद हमने खुद लाइव देखी है सैटेलाइट्स के जरिए, इसमें प्रिसाइसली एक वेक्टर का पता है, एक मिसाइल का पता है कहाँ लगा था। तो अगर ट्रम्प साहब कहते हैं जी कि वो उन्होंने न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट से बचाया और 7 ब्रांड न्यू जहाज गिरे थे, और कोई मेरे ख्याल 56 टाइम शायद या 60th टाइम उन्होंने कहा है, तो मोदी साहब को शर्म आने की फिर रिबट कर दें। तो मेरे ख्याल में ये इन्फोऑस पे लगा दिया गया, और शर्म की बात है, एक प्रोफेशनल आर्मी है कहने को, लेकिन आई डोंट कॉल इट बिकॉज इनका पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड तो बहुत बुरा है। अगर चाइना आपसे 4,500 स्क्वायर किलोमीटर ले लेता है लद्दाख में, और आप कहते हैं जी कि मतलब उसमें नोबडी मूव, ना कोई ब्रिगेड कमांडर, ना GOC, ना कोर कमांडर, ना अकाउंटेबिलिटी हुई, बल्कि उठा के किसी को CDS बना दिया गया। तो ये भी नाउ दिस आई थिंक आर्मी एंड मिलिट्री कमांड बिकम RSS का एक इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का इदारा बन गया, और इसी के लिए यूज कर रहे हैं। बाकी देखें ये बॉलीवुड भी है इनके पास, बहुत बड़े चैनल्स हैं, दे कैन डू इट फॉर पब्लिक ओपिनियन, लेकिन पब्लिक अभी सख्त आई थिंक इनसे सवाल कर रही है। राहुल गांधी ने मेरे ख्याल अभी परसों ही पूछा इनसे कि जवाब दें फिर ट्रम्प को, तो ये करते रहेंगे, मेरे ख्याल से खुद फंसते जाएंगे। दे कैन कीप ऑन डूइंग इट, लेकिन भारतीय वहां भी शायद समझ जाएंगे इस चीज। ठीक है वकार साहब, साथ ही रहिएगा। जाहिद महमूद साहब दिफाई तजज़ियाकार में ज्वाइन कर रहे हैं। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस गिरफ्तारी को आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? एजाज मल्ला गिरफ्तार हुआ उन पानियों से जबकि वो पाकिस्तान की सरहद को क्रॉस करके वो भारत जा रहा था, और जो एजेंसीज़ की जानिब से, जो भारतीय एजेंसीज़ की जानिब से जो सामान मंगवाया गया था वो उसके साथ मौजूद था और रंगे हाथों पकड़ा गया। व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर?